बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार चटपटी बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये बहुत ही बनाने में बहुत आसान है और खाने में इतनी लजीज बनती है ना कि अगर आपके घर में कोई बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाता ना तो नेक्स्ट टाइम ये फरमाइश पे सब्ज़ी जो है ना वो बनेगी आपके घर में। तो इस बैंगन की चटपटी सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्पेशल हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसालों में मैंने सबसे पहले 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल कर दिया सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर शामिल किया। ये टोटली ऑप्शनल है, सिर्फ अच्छे कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। और 1.5 खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मैंने पीस के डाला है। और इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया है। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस सब्ज़ी को ना मज़ीद चटपटा मज़ेदार बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का लीमू लेके इसका रस मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस मसाले में। और लीमू का रस शामिल करने के बाद दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये आपने मसाला पहले तैयार करके रखना है, क्योंकि जब हम बैंगन काटेंगे ना तो बैंगन फ़ौरन कटने के बाद काले होने लग जाते हैं। तो मसाला अगर पहले से तैयार होगा ना तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मसाला हमारा तैयार है, उसको हमने साइड पे रख दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने वैसे लिए हैं 3 पाव बैंगन, लेकिन मैं इसमें से आधा किलो की रेसिपी जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले बैंगन अच्छे से धो के खुश कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने दरमियान में से कट लगा लिया। और कट लगाने के बाद इस तरीके से ना मैं छुरी की नोक की मदद से ना बैंगन को डीपली कट लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं लगाना कि ये छुरी जो है ना वो बिल्कुल बाहर आ जाए बैंगन से, बल्कि बैंगन की जो स्किन है ना वहाँ तक हमने कट लगाना है इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये कट लग चुके हैं। इसी तरीके से बाकी सारे बैंगन जो है ना उनको हम कट लगा लेंगे। यहाँ पे ये जो बाकी हैं इनको भी मैं तैयार कर लूँगी। और उसके बाद ये जो मसाला हमने तैयार करके रखा था ना, इस मसाले को हमने ये जो कट हमने लगाए हैं ना बैंगन के, तो थोड़ा सा हम इसको खोलेंगे और अंदर वाली साइड पे हम मसाले से इस बैंगन को भर देंगे। मसाला इसीलिए हमने पहले तैयार करके रखा था क्योंकि बैंगन जैसे ही हमने काट ले है ना उसके बाद इनको इस तरीके से कट लगाने, और मसाला तैयार होगा तो फ़ौरन से मसाले से भर देंगे। नहीं तो बैंगन आपको पता है सब्ज़ी थोड़ी देर पड़ी रहे ना तो इसमें ये काले पड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए मसाला अगर आप पहले से तैयार करके रखेंगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा ये जो हमने कट लगाए ना थोड़ा थोड़ा सा इनको कट को ओपन करने हैं। और उसके बाद ये मसाले से हम इसको भर देंगे और पूरे बैंगन के जितने भी कट हैं ना उनके ऊपर आप भर देंगे मसाला। तो बाद में ना ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त लगता है सब्ज़ी के साथ और बहुत ही यूनिक तरीका है ये बनाने का। अगर आपके घर में बैंगन की कोई सब्ज़ी नहीं खाता ना तो इस तरीके से बना के एक दफ़ा अगर आप खिलाते हैं अपने घर वालों को तो यकीन जानिए बहुत ज़्यादा पसंद आएगी सबको। तो इसी तरीके से मैं सारे बैंगन के जितने भी कट हैं इनके ऊपर अंदर तक ये मसाला भर लूँगी। और यहाँ पे ये सारे तैयार हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको फ्राई करना है। और ये जितना भी मसाला मैंने बनाया था ना सारा इस्तेमाल कर दिया है। तो दूसरी तरफ एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया तकरीबन 1/4 कप के करीब। और उसके बाद बैंगन जो है ना वो हमने इसमें शामिल कर देने। और जैसे फ्राई होने लगेंगे तो फिर ढक्कन से कवर कर देंगे। 2-3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे और 2-3 मिनट तक हमने दूसरी साइड से भी फ्राई इसी तरीके से करना है। चूल्हे की आंच जो है वो हम दरमियानी रखेंगे ताकि ये मसाले जो है ना वो जले नहीं। और ये जितना भी मसाला फ्राई पैन में निकला है ना इसको मैं स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर लूँगी और दोबारा से ये बैंगन जो है ना इनके ऊपर भर दूँगी। तो इस तरीके से ज़ाया नहीं होगा। तेज़ आग पे आपने फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये मसाला बहुत जल्दी जल जाएगा। तो जैसे ही प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हमने इनको निकाल लेना है। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त से बैंगन जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो ऐसे ही इनको खा सकते हैं, लेकिन मैंने इनके साथ ना एक ग्रेवी बनानी है जो उसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगी। तो एक फ्राई पैन में मैंने आधा कप ऑयल में 1 चाय का चम्मच शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा। और इसमें एक लार्ज साइज़ की इस तरीके से रफली कट की हुई प्याज शामिल की है। और प्याज को दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इतना हमने फ्राई करना है कि इसका कलर जो है ना यहाँ पे पिंक से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और यहाँ पे प्याज जो है ना वो हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसके साथ ये फ्राई की हुई प्याज को ब्लेंडर में डाल के तो अच्छे से हमने इसका पेस्ट बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। सारी प्याज मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद ये जब तक पेस्ट बन रहा है तो फ्राई पैन में बकिया ऑयल में मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो फिर मैंने इसमें शामिल कर देना है प्याज और टमाटर का पेस्ट, ये जो हमने फ़ाइन पेस्ट बना के रखा है। तो ये मैंने शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। और उसके बाद मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च शामिल की है, आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल की है।
इसके साथ 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा वो शामिल किया और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। बिल्कुल सिंपल मसाले शामिल करेंगे जो हर घर में मौजूद होते हैं और सिंपल मसालों के साथ ये ज़बरदस्त सा मसाला जो है ना वो बैंगन तैयार होंगे। और साथ यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, 1 चाय का चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर शामिल किया है और ये सिर्फ कलर के लिए होती है, टोटली ऑप्शनल है। आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मसाले शामिल करने के बाद इतनी इसकी भुनाई करनी है कि इसका ऑयल बाहर आ जाए और बिल्कुल दानेदार सा मज़ेदार सा मसाला बन जाए, जो कि यहाँ पे तैयार हो चुका है मसाला। यहाँ पे एंड पे ना 1 चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी हाथों में लेके अच्छे से मसलना है इसको और ये इसमें शामिल किया। इसका ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू बहुत अच्छी इस मसाले में आती है। तो ये शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने मिक्स किया इसको और दूसरी के साथ 1/4 कप मैंने इस स्टेज पे शामिल किया है पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देना है ये जो फ्राई किए हुए बैंगन है। और ये फ्राई किए हुए बैंगन सारे मैंने इस मसाले में फ्रंट वाली साइड से पहले डालने हैं, क्योंकि मसाले वाली जो साइड है ना, जब तकरीबन 5 मिनट तक हम दम पे रखेंगे ना इसको, तो ये जो मसाला हमने बनाया इसका भी टेस्ट जो है वो बैंगन में अच्छे से आ जाएगा। 5 मिनट के दम के बाद जो है वो दोबारा से हम इसका दम खोलेंगे और दूसरी साइड से भी हमने इसी तरीके से इनकी साइड चेंज करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो बैंगन में अच्छे से आ जाए और मज़ेदार से माशाल्लाह से मसाले वाले ये लग रहे हैं। और आपने देखा कि मसाले में 2 जगहों पे डाले हैं। एक बैंगन के लिए जो डाला था मसाला, जितने भी हमने स्पेशल स्टार्ट में बनाया था, तो वो उनके लिहाज से परफेक्ट था, उनमें रच बस गया अच्छे से। और जो हमने ये ग्रेवी बनाई है ना, तो बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगा। जितने मसाले मैंने शामिल किए हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आप मिर्च ज़्यादा खानी है तो आप इसमें मिर्च की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार से बने। इनकी साइड चेंज करने के बाद हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं और हरा धनिया डालने के बाद मज़ीद 5 मिनट के लिए मैंने इनको दम पे रख दिया था। और यहाँ पे इसका ऑयल जो है वो भी बाहर आ चुका है और मज़ेदार से बैंगन जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं। और इनको आप गरम गरम नान या फिर पराठे के साथ सर्व करें, सादी रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए मैंने सर्विंग प्लेट में निकाला है इनको। इसी तरीके से आपने इसको सर्व करना है और इसके साथ पुदीने की चटनी आप मस्ट बनाइएगा, क्योंकि इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो इस रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त मसाला भिंडी की रेसिपी, जिसमें हम कच्ची केरी का भी इस्तेमाल करेंगे, जो इसके टेस्ट को ना बहुत बढ़ा देगी। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने शामिल कर देनी है आधा किलो के करीब भिंडी को पहले मैंने अच्छे से धो लिया, उसके बाद कपड़े पे फैला के ना अच्छे से पहले मैंने इसको खुश किया और उसके बाद मैंने इस तरीके से काट लिया इसको। अब यहाँ पे हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे अब इस स्टेज पे ना मैंने इसको 2 से 3 मिनट के बाद फ्राई करने के बाद 1 खाने का चम्मच इसमें मैं शामिल कर दूँगी सोया सॉस। भिंडी को पहले तो मैंने खुश कर लिया है, इसमें लेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 1 खाने का चम्मच अगर फ्राई करते हुए सोया सॉस शामिल कर देते हैं ना आप, तो भिंडी में लेस बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यहाँ पे दरमियानी आग पे मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई करना है और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल भी इसकी लेस नहीं बनी। और इस स्टेज पे ना 2 लार्ज साइज़ की बिल्कुल बारीक लंबाई में कटी हुई प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी है। और प्याज शामिल करने के बाद 7 से 8 मिनट तक मज़ीद हमने इसको फ्राई करना है। प्याज अभी आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये जब फ्राई होगी ना तो थोड़ी सी ये अपने साइज़ से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक मज़ीद हमने इसको फ्राई करना है। भिंडी जो है ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी मज़ीद, और इसके साथ जो प्याज है ना ये भी नरम हो जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे भिंडी और प्याज 7 से 8 मिनट तक फ्राई होने के बाद ना प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, भिंडी भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इस स्टेज पे मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं सारे प्याज और भिंडी को जो है ना वो निकाल के बाउल में डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ना ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए 1/4 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल कढ़ाई में शामिल कर दिया है। और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत शामिल कर दिए मैंने इसमें, और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करने। जैसे इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैंने दरदरा सा कुटा हुआ लहसुन और अदरक 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद फिर मैंने इसमें शामिल कर देने टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के थोड़े से बड़े क्यूब में कटे हुए टमाटर मैंने इसमें शामिल करने हैं और 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, इस स्टेज पे ना मैंने बेसिक जो 3 मसाले हैं, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच
सुरख मिर्च और तकरीबन आधा चाय का चम्मच हल्दी इसमें शामिल की थी। उस टाइम ना मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। ये 3 मसाले शामिल किए हैं, बाकी मसाले हम आगे चल के शामिल करेंगे इसमें। और थोड़ा सा साथ मैंने इसमें शामिल किया था पानी। अच्छे से मिक्स किया है। 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी ताकि ये जो भिंडी है ना, सॉरी टमाटर है ना, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट तक दम पे रखने के बाद ना यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म के ये सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़े थोड़े मोटे पीस भी अगर टमाटर के हुए ना तो बाद में भिंडी के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी ताकि मसाला जले नहीं। और 1 से 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें दही शामिल की है। दही शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट तक दही का पानी खुश्क होने तक इस मसाले की भुनाई करनी है। साथ ही 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल की हैं और कच्ची कैरी का भी इस्तेमाल हम इस स्टेज पे कर रहे हैं, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, लेकिन जब पक जाएगी ना बहुत अच्छा भिंडी के साथ इसका टेस्ट आता है। और साथ ही 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया कूटा हुआ शामिल किया है और इसके साथ 1/4 चाय का चम्मच मैंने अजवाइन शामिल की है। अजवाइन एक तो हाजमे में बहुत मदद देती है और कुछ लोगों को क्या होता है कि भिंडी खाने के बाद ना पेट दर्द और गैस के मसले मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, तो अजवाइन जो है ना इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत मदद देती है। अच्छे से मसाला भून किया है और उसके बाद मैंने ये फ्राई की हुई भिंडी और प्याज इसमें शामिल किया और बहुत ही मज़ेदार थी। यहाँ पे ना यकीन मानिए लग रही थी। तो ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया और बहुत ही ज़बरदस्त ये मसालेदार भिंडी हमारी जो है ना वो तैयार हो रही है। साथ ही मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें हरा धनिया शामिल किया। अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट तक हमने इसको दम पे छोड़ देना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है ना भिंडी और प्याज में अच्छे से आ जाए। पे 5-6 मिनट के दम के बाद ना ज़बरदस्त ये मसालेदार भिंडी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। इसको डिश आउट कर लेते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये भिंडी जो है ना वो बन के तैयार हुई है। इसको आप चटनी के साथ और तंदूर की रोटी या फिर पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पे फाइनल लुक जो है ना वो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू और शिमला मिर्च की बहुत ही आसान और बिल्कुल न्यू स्टाइल में सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। बच्चे या बड़े अगर आपके घर में ये सब्ज़ी नहीं खाते तो मेरे इस तरीके के मुताबिक अगर आपने एक दफ़ा सब्ज़ी बना ली ना तो सब आपके घर में बहुत शौक़ से खाएँगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल गरम कर लिया और इसमें शामिल कर देनी है 300 ग्राम मैंने शिमला मिर्च यहाँ पे कटिंग की हुई है क्यूब्स में, ये मैंने इसमें शामिल करनी है और 2 से 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना। अच्छा, फ्राई करने से क्या होगा, शिमला मिर्च और आलू को फ्राई जो कर लेंगे ना बहुत मज़े का इनका टेस्ट आएगा और सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी खड़ी खड़ी सब्ज़ियाँ रहेंगी। तो बिल्कुल नया तरीका इसको बनाने का, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। 2 से 3 मिनट तक हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी शिमला मिर्चें, तो फिर हमने इसको निकाल के मैंने इसको एक छलनी में निकाल ली है और ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सारा निकल जाए। और इसके बाद इसको साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिए 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे और वेट पे ये 400 ग्राम बनते हैं और इस तरीके से क्यूब्स में कटे हुए ये मैंने शामिल कर देने हैं। और आलू शामिल करने के बाद इतना हमने इनको फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। आलू जो है ना वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए, तो कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक। ये भी फ्राई होके तो इनका इस तरीके से हल्का सा कलर चेंज हुआ तो इनको भी मैं निकाल लूँगी और इन दोनों सब्जियों को रखते हैं साइड पे। अब इसका ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करते हैं। तो ये जो ऑयल था ना, एक अब इसमें से आधा मैंने निकाल लिया और बकिया ऑयल में मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल के थोड़ी देर फ्राई करने के बाद 3 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई मैंने इसमें शामिल कर दी है। और प्याज शामिल करने के बाद इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो। हल्का सा जब कलर चेंज होगा तो 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर देना है और आधे मिनट तक फ्राई करना है इनको। आधे मिनट के बाद अब मैंने कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया बिल्कुल फ्रेश मैंने मोटा मोटा सा कूट के वो मैंने शामिल कर दिया। बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 4 टमाटर लेके मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने शामिल किए और 3 से 4 मिनट तक इसकी अच्छे से हम बुनाई कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दिया, जो कि मैं पहले डालना भूल गई थी। और इसके साथ साथ ये फ्राई किए हुए आलू हम शामिल कर देंगे इसमें। आलू जो है ये हमने थोड़ी देर पहले शामिल करने हैं क्योंकि थोड़े से अभी ये आलू कच्चे हैं, तो आलू जब हम दम पे जब रखेंगे ना तो ये अच्छे से ये पक जाएंगे। तो आलू शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी ताकि इसमें थोड़ी बहुत जो कसर है वो सारी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद 5 से 7 मिनट के दम के बाद हमने आप क्या करना है कि इसमें शामिल कर देनी है शिमला मिर्च। यहाँ पे आलू जो है माशाल्लाह से हमारे अच्छे से गल चुके हैं। एक दफ़ा मैंने बीच में चेक कर लिया था। तो इस स्टेज पे ना
मैंने ये फ्राई की हुई शिमला मिर्चें डाल देनी है। शिमला मिर्च जो है ये 3 से 4 मिनट में ही बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी है, तो इनको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बल्कि शिमला मिर्चें डालने के बाद साथ ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया और आधा चाय के चम्मच गरम मसाला शामिल किया। इस स्टेज पे आप डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इस सब्ज़ी को मिक्स करना है, और मिक्सिंग करने के बाद ना हमने क्या करना है कि इसको रख देंगे दम पे, ताकि जो हमने मसाले और हरी मिर्चें डाली है ना, इनका अच्छा सा फ्लेवर इन तमाम चीज़ों में आ जाए। और 4 से 5 मिनट तक हम इनको दम पे रख देंगे। दम के बाद माशाल्लाह से ज़बरदस्त ही हमारी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो है ये तैयार हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मसाला इसके ऊपर, सब्ज़ियों के ऊपर कोट हुआ है, और दिखने में जितनी ये मज़े की लग रही है ना, टेस्ट में भी बहुत मज़े की है। और इसको आप रोटी, पराठा या फिर उबले हुए चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। और इंशाल्लाह ताला अगर आप इस तरीके के मुताबिक बना के अपने घर वालों को खिलाते हैं ना, तो सब बहुत शौक़ से खाएंगे ये सब्ज़ी, क्योंकि अमूमन बच्चे जो हैं वो सब्ज़ियाँ शौक़ से नहीं खाते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीका करके बनाते हो ना, तो सब बहुत शौक़ से खाएंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। ना चिकन शामिल होगा ना ही मटन शामिल होगा, लेकिन ये कबाब इतने लजीज बनेंगे कि जिसको भी आप खिलाएंगे कोई गेस नहीं कर पाएगा कि ये आलू के चपली कबाब हैं। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन या मटन के नहीं, बल्कि आलू के चपली कबाब, जो कि टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे 3 पाव आलू लेके मैंने ग्रेटर की मदद से बिल्कुल बारीक वाली साइड से मैंने इनको क्रश कर लिया था, और एक पानी में मैंने डाल दिया था। यहाँ पे ये देख सकते हैं पानी का कलर 2 से 3 दफ़ा हमने इसका पानी चेंज करके अच्छे से धोना है, ताकि जितना भी इसमें स्टार्च है वो सारा क्लियर हो जाए। और दूसरा, इतना आपने धोना है 2 से 3 पानी में कि बिल्कुल पानी जो है ना वो क्लियर हो जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पे अच्छे से मैं निचोड़ लूँगी इन क्रश किए हुए आलूओं को, और उसके बाद 10 मिनट के लिए मैंने छलनी में निकाल दिया था, ताकि एक्स्ट्रा अगर इनमें मॉइस्चर है तो वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे अच्छे से इनमें से सारी नमी निकल चुकी है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करती हूँ बड़े बर्तन में, और मेन स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आलू जो है ना वो हमारे तैयार हैं। अब मैंने इसमें जो चीज़ें शामिल करनी है, सबसे पहले उसमें एक लार्ज साइज़ की चॉप की हुई, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज मैंने शामिल कर दी है। 8 से 10 चॉप की हुई हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं, और इसके साथ हरा धनिया 4 से 5 खाने के चम्मच शामिल किए। और मसालों में मैंने यहाँ पे 1 से सवा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक है, और तकरीबन 1 खाने का चम्मच कूटा हुआ अनारदाना है। आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा पीस लिया था इसको। और उसके साथ कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, कूटा हुआ ही सूखा धनिया 1.5 खाने का चम्मच, आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला है, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, और 1 खाने का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च शामिल किया। पिसे हुए मसाले इसमें कम ही जाएंगे, कूटे हुए जितने भी आप सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया ये इसमें शामिल करेंगे ना, बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। अनारदाना अगर आपके पास ना हो तो इसकी जगह आप आमचूर भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। और इन चपली कबाबों में मैंने चिकन या मटन तो नहीं शामिल किया, लेकिन इसके टेस्ट को ना मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैंने एक चिकन क्यूब शामिल किया। यहाँ पे मेरे पास चिकन पाउडर नहीं था, अगर आपके पास हो तो चिकन क्यूब की जगह चिकन पाउडर 1 से 1.5 खाने के चम्मच शामिल कर सकते हैं, और ये टोटली ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इन कबाबों की बाइंडिंग के लिए ना मैंने यहाँ पे 3 खाने के चम्मच मैदा और 2 खाने के चम्मच शामिल कर दिए इसमें कॉर्नफ्लोर। इसके साथ 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल किया मैंने लहसुन पिसा हुआ। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और यहाँ पे मैदा जो है ना वो तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने मज़ीद इसमें शामिल किया था। मैदा आपने उतना डालना है कि आपको लगे कि आलू जो है ना वो अच्छे से बाइंड हो गए आपस में, यानी कि बिखरे हुए नहीं लग रहे, क्योंकि हमने कद्दूकश किए हुए आलू लिए, बॉयल नहीं लिए, कच्चे लिए, तो इसकी बाइंडिंग बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जब हम फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे ना तो ये बिखर जाएंगे। तो इसलिए मैदा और कॉर्नफ्लोर डालने का मकसद यही है कि अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट था। अब यहाँ पे मैं इसके कबाब बना लूँगी। तो एक तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने मिक्सचर ले लिए। इसको अच्छे से पहले तो मैंने बॉल बनाई है, आपस में बाइंड किया, उसके बाद थोड़ा सा चिपटा करके ऊपर टमाटर का एक स्लाइस रख देंगे। और टमाटर का स्लाइस रखने के बाद हल्का सा टमाटर का ऊपर से जो है ना वो प्रेस करेंगे और एक गोल टिक्की की शेप दे लेंगे। यहाँ पे ये मैंने बड़े साइज़ की बनाई थी, और कुछ मैंने कबाब जो है ना वो बनाए थे दरमियाने साइज़ के, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और यहाँ पे हल्का सा पहले उसको आलू की जो मिक्सचर है उसको मिक्स करना है, उसके बाद इसके ऊपर टमाटर रखना है,
शेप देनी है और ज़बरदस्त सा कबाब जो है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पे ऑयल जो है वो पहले से मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने, और यहाँ पे एक एक करके कबाब जो है वो ऑयल में डालते जाएंगे। दरमियानी आग पे 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे, उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि आलू जो है ना वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैं कबाब एक एक करके डालती जाऊँगी। चूल्हे की आँच आप देख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा तेज़ है और ना ही बहुत कम है, दरमियानी आग पे हमने इनको 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे। उसके बाद 2 चम्मच की मदद से ना हमने इसकी साइड चेंज करनी है इस तरीके से, और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। और यकीन मानिए इस टाइम ना हमारे किचन में से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी, क्योंकि जितने भी हमने मसाले शामिल किए हैं चपली कबाब में, बेहतरीन किस्म का टेस्ट आ रहा था, खुशबू आ रही थी, और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब बने थे। तो यहाँ पे अब एंड पे मैंने थोड़ी सी तेज़ आग करके प्यारा सा कलर दिया इनको, और उसके बाद इनको एक एक करके निकालते जाएंगे। और यहाँ पे ये जो कबाब बनाए ना ये दरमियाने साइज़ की, और देख सकते हैं आप ना तो बिखरे हैं और ना ही ये टमाटर जो है ये इसके ऊपर से उतर है, क्योंकि इतनी अच्छी बाइंडिंग जो है ना इन तमाम चीज़ों की हुई है आपस में। इसी तरीके से तमाम कबाब हम फ्राई करते जाए। तो इसके साथ मेरे पास 2 ही हरी मिर्चें बची हुई थी, तो इनको भी मैंने दरमियान में से कट लगा के फ्राई कर लिया था। कबाबों के साथ बहुत मज़े की लगती हैं, और इसके साथ इनको सर्व किया था मैंने धनिया और पुदीने की चटनी के साथ। बेहतरीन किस्म के ये कबाब लगते हैं, आप चाहें तो केचप के साथ भी इसको खा सकते हैं, और रोटी पराठा नान किसी भी चीज़ के साथ आप इनको सर्व करें। बेहतरीन किस्म के कबाब हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।